धनतेरस क्यों मनाई जाती है? जानिए इसका असली मतलब और रहस्य। भाइयों और बहनों, आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ एक त्योहार की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है धनतेरस की, जिसमें छुपा है अमरत्व का रहस्य, भगवान धनवंतरी के अवतरण का चमत्कार और उस दिव्य शक्ति का प्रमाण जो हमें जीवन देती है। बहुत पुरानी बात है, उस समय की, जब देवता और असुर दोनों ही अपनी अपनी शक्तियों के घमंड में चूर थे। स्वर्ग में इंद्र का राज था, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि महर्षि दुर्वासा के श्राप ने सारे देवताओं को कमजोर बना दिया। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया था? तो सुनिए, ये घमंड की ही कहानी थी। एक दिन महर्षि दुर्वासा इंद्र के दरबार में पधारे। उनके गले में दिव्य पुष्पों की माला थी, जो कि साक्षात लक्ष्मी माता का प्रसाद थी। उन्होंने बड़े प्रेम से वो माला इंद्र को भेंट की, लेकिन इंद्र ने क्या किया? घमंड में चूर होकर उस माला को अपने हाथी ऐरावत के मस्तक पर रख दिया। ऐरावत ने उस माला को सूंड से उठाकर फेंक दिया और पैरों तले रौंद दिया। बस यही काफी था दुर्वासा ऋषि के क्रोध को भड़काने के लिए। उनकी आंखों में आग धधक उठी, उनका शरीर क्रोध से कांपने लगा और फिर उन्होंने वो श्राप दे दिया जिसने पूरे स्वर्ग को हिला दिया। इंद्र, गर्जे महर्षि, तुमने लक्ष्मी माता के प्रसाद का अपमान किया है। तुम्हारा घमंड आज तुम्हें तबाह कर देगा। जाओ, तुमसे और सभी देवताओं से लक्ष्मी माता रूठ जाएंगी। तुम अपनी शक्ति खो दोगे, तुम्हारा तेज मिट जाएगा और तुम कमजोर होते चले जाओगे। और ठीक वैसा ही हुआ। देवताओं की शक्ति क्षीण होने लगी, स्वर्ग की चमक फीकी पड़ गई, यज्ञों से धुआं उठना बंद हो गया, फूल मुरझाने लगे और सबसे बड़ी बात, देवताओं के चेहरों से वो तेज गायब हो गया जो उन्हें दिव्य बनाता था। इधर देवताओं की शक्ति क्षीण हो रही थी, उधर असुरों ने मौका देखा। उनके राजा बलि ने सोचा, अब तो स्वर्ग पर कब्जा करने का सही समय आ गया है, और असुरों की विशाल सेना ने स्वर्ग पर हमला कर दिया। क्या भयंकर युद्ध हुआ! आसमान गर्जना से गूंज उठा, हथियारों की टकराहट से स्वर्ग कांप उठा, लेकिन देवता हार रहे थे, बुरी तरह हार रहे थे। उनके पास शक्ति ही नहीं बची थी। इंद्र का दिल दहल गया, उनकी आंखों में आंसू आ गए। ये घमंड का फल था। वे समझ गए थे कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी। लेकिन अब क्या हो सकता था? स्वर्ग छिनता जा रहा था। तब ब्रह्मा जी ने कहा, इंद्र, अब केवल एक ही रास्ता है। तुम्हें भगवान विष्णु की शरण में जाना होगा। केवल वही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। और सारे देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उनकी हालत देखकर भगवान को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने देवताओं की व्यथा सुनी, उनका दर्द महसूस किया। भगवान विष्णु ने गंभीर स्वर में कहा, देवताओं, तुम्हें अपनी शक्ति वापस पानी है तो तुम्हें अमृत की आवश्यकता है, और अमृत केवल क्षीर सागर के मंथन से ही प्राप्त हो सकता है। लेकिन प्रभु, इंद्र ने कांपते स्वर में कहा, हमें इतनी शक्ति कहाँ है कि हम समुद्र मंथन कर सके? भगवान मुस्कुराए, इसलिए तुम्हें असुरों से संधि करनी होगी। उन्हें भी अमृत का लालच दो, साथ मिलकर तुम समुद्र मंथन कर सकोगे। लेकिन याद रखना, अमृत केवल तुम्हें ही मिलेगा, असुरों को नहीं। मैं इसका प्रबंध करूंगा। और फिर शुरू हुई वो महान प्रक्रिया जिसे हम समुद्र मंथन कहते हैं। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया, वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लेकर अपनी पीठ पर पर्वत को धारण किया। देवता और असुर दोनों ओर से नाग को खींचने लगे। क्या दृश्य था वह! जब पर्वत घूमने लगा तो पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। समुद्र में विशाल लहरें उठने लगी। जल इतनी तेजी से घूमने लगा कि वो उबलने लगा। मछलियां तड़पने लगी, जलचर प्राणी चीखने लगे। देवता और असुर पूरी शक्ति से खींच रहे थे। वासुकी नाग की सांसों से विष निकल रहा था। असुर जिन्होंने नाग का मुंह वाला हिस्सा पकड़ा था, वे उस विष से झुलस रहे थे। उनकी आंखें लाल हो गई थी, उनका गला सूख रहा था।
लेकिन लोभ में अंधे होकर वे खींचते जा रहे थे। घंटों बीत गए, दिन बीत गए, महीने बीत गए और फिर धीरे धीरे समुद्र से अद्भुत चीजें निकलने लगी। पहले निकला भयंकर हलाहल विष, इतना भयानक विष कि उसकी एक बूंद से तीनों लोकों को नष्ट किया जा सकता था। सब घबरा गए। तब भगवान शंकर ने उस विष को पी लिया और अपने कंठ में धारण कर लिया, इसीलिए उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। फिर निकली कामधेनु गाय, जो हर इच्छा पूरी कर सकती थी। निकला उच्चैश्रवा घोड़ा, जिसकी रफ्तार हवा से भी तेज थी। निकले ऐरावत हाथी, जिनकी सवारी इंद्र करते थे। निकला कौस्तुभ मणि, जो भगवान विष्णु के गले की शोभा बनी। निकला पारिजात वृक्ष, जिसके फूलों की खुशबू से पूरा स्वर्ग महक उठा। और फिर समुद्र की गहराइयों से प्रकट हुई साक्षात लक्ष्मी माता, कमल के फूलों पर बैठी हुई, दिव्य आभा से चमकती हुई। उनका सौंदर्य अवर्णनीय था। उनकी आंखों में करुणा थी, उनके चेहरे पर शांति थी। वे धीरे धीरे भगवान विष्णु की ओर बढ़ी और उनका वरण किया। देवता और असुर सभी मंत्रमुग्ध होकर देख रहे थे, लेकिन मंथन रुका नहीं। सबको अमृत की प्रतीक्षा थी। और फिर वो क्षण आया जिसकी सबको प्रतीक्षा थी। समुद्र में एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा, जल में सुनहरी लहरें उठने लगी और उस प्रकाश के बीच से प्रकट हुए भगवान धन्वंतरी। आह, क्या दिव्य रूप था उनका! उनका शरीर कांति से चमक रहा था। उनके 4 हाथ थे। एक हाथ में शंख था, दूसरे में चक्र था, तीसरे में जलौका थी और चौथे हाथ में वो अमृत कलश था जिसकी सबको तलाश थी। भगवान धन्वंतरी मुस्कुरा रहे थे। उनकी मुस्कान में करुणा थी, उनकी आंखों में दया थी। वे आए थे मानवता को रोगों से मुक्ति दिलाने। वे आए थे आयुर्वेद का ज्ञान देने। वे आए थे जीवन की रक्षा करने। जिस दिन भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए, वो दिन था कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी। वही दिन जिसे आज हम धनतेरस कहते हैं। लेकिन भाइयों और बहनों, धनतेरस की कहानी यही खत्म नहीं होती। एक और कथा है जो इस दिन से जुड़ी है, और वो कथा है राजा हिमा के पुत्र की। राजा हिमा बहुत धर्मात्मा थे। वे प्रजा का ख्याल रखते थे, गरीबों की मदद करते थे, यज्ञ करते थे। लेकिन उनका दिल दुखी था। उनके एक पुत्र था, एक सुंदर बुद्धिमान पुत्र। लेकिन ज्योतिषियों ने बता दिया था कि उस बालक की कुंडली में एक भयंकर दोष है। उसके विवाह के चौथे दिन सर्प के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा और रानी का कलेजा फट गया ये सुनकर। उन्होंने हर संभव उपाय किए, तांत्रिकों को बुलाया, पंडितों से पूजा करवाई, दान पुण्य किए, लेकिन भाग्य की रेखा कौन मिटा सकता है। फिर भी उन्होंने अपने पुत्र का विवाह कर दिया। क्या खूबसूरत दुल्हन थी! उसका नाम था यमुना। वो बहुत बुद्धिमान थी, साहसी थी। विवाह के बाद जब सब लोग सो गए, तो यमुना ने देखा कि उसके पति की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी है। उसने पूछा, क्या बात है, आप परेशान क्यों हैं? राजकुमार ने सब कुछ बता दिया कि आज रात उसकी मृत्यु हो जाएगी, कि एक सर्प आएगा और उसे डस लेगा, कि ये उसकी नियति है। यमुना का दिल बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो रोई नहीं। उसने हार नहीं मानी। उसने कहा, नहीं, मैं अपने पति को मरने नहीं दूंगी, चाहे खुद यमराज ही क्यों ना आए। यमुना ने पूरी रात जागने का निश्चय किया। उसने अपने पति के कमरे के दरवाजे पर अपने सारे गहने, बर्तन और सोने चांदी के सिक्के सजा दिए। उसने दिए जलाए, बहुत सारे दिए। पूरा कमरा रोशनी से जगमगा उठा। फिर उसने अपने पति को बिस्तर पर लिटाया और खुद दरवाजे के पास बैठ गई। उसने भगवान धन्वंतरी की पूजा की। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे आयुर्वेद के देवता, हे जीवन के रक्षक, मेरे पति की रक्षा करो, मैं आपकी शरण में हूं। और फिर वो गाने लगी, मधुर भजन गाने लगी। उसकी आवाज इतनी मीठी थी
कि पूरा महल उससे गूंज उठा। आधी रात हो गई और तभी एक काला सर्प रेंगता हुआ आया। उसकी आंखें लाल थी। उसके फन पर यमराज का आदेश लिखा था। वो राजकुमार को डसने आया था, लेकिन जैसे ही सर्प दरवाजे के पास पहुंचा, वो चौंक गया। इतने सारे दिए, इतनी रोशनी और सोने चांदी की इतनी चमक। सर्प की आंखें चौंधिया गई। वो कुछ देख नहीं पा रहा था। फिर उसने यमुना के भजन सुने। क्या मधुर स्वर था। सर्प मंत्रमुग्ध हो गया। वो वहीं गहनों के ढेर पर बैठ गया और भजन सुनने लगा। यमुना पूरी रात गाती रही। उसने एक पल के लिए भी आंख नहीं झपकाई। उसने अपने पति को एक बार भी नहीं देखा। उसकी पूरी नजर दरवाजे पर थी, जहां सर्प बैठा हुआ था। सुबह हुई, सूरज निकला और सर्प को लौटना पड़ा। वो राजकुमार को डस नहीं पाया था। यमराज का आदेश पूरा नहीं हो पाया था। जब राजा रानी को पता चला तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने यमुना को गले से लगा लिया। उन्होंने भगवान धन्वंतरी का धन्यवाद किया। उन्होंने दान पुण्य किए और उस दिन से ये परंपरा चल पड़ी कि धनतेरस के दिन धातु की चीजें खरीदना शुभ होता है, क्योंकि यमुना ने अपने सोने चांदी के गहनों से अपने पति की जान बचाई थी, क्योंकि उस धातु की चमक ने मृत्यु को अंधा कर दिया था। धनतेरस के दिन धातु के बर्तन खरीदने की परंपरा है। लोग सोना, चांदी, पीतल, तांबा, कुछ न कुछ धातु जरूर खरीदते हैं।